तो जैसे कि आपने दो स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, बैडमिंटन और रैकेटलॉन में, तो मतलब लोग नॉर्मली एक भी खेलना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो दो दो कैसे? देखिए ऐसा है कि मेरे ख्याल से मैं अपने आप को लकी मानूंगा ओके। कि पहले तो बैडमिंटन में मैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप खेला, और फिर धीरे धीरे जब रैकेटलॉन में खेला तो मैंने काफ़ी मेहनत करी। मैंने अपना टेबल टेनिस गेम इम्प्रूव करा, स्क्वॉश गेम इम्प्रूव करा, टेनिस थोड़ा वीक है अभी भी। तो करते 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 बाय गॉड्स ग्रेस मैं अच्छा हो गया। मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा एक बार। आपने बोला टेनिस मेरा वीक है, हाँ और आपने मेंशन किया कि आप जीते हो, हाँ। कैसे? देखिए ऐसा होता है कि रैकेटलॉन में फर्स्ट गेम टेबल टेनिस होता है, सेकंड बैडमिंटन होता है, थर्ड स्क्वॉश होता है और लास्ट टेनिस होता है। अच्छा। तो आपके अगर पॉइंट्स और आपका अगर लीड उन 3 स्पोर्ट में अच्छा है तो टेनिस में आपको कम पॉइंट्स चाहिए होता है। अच्छा, ओके। तो कंपेयर मतलब इसको अपन ऐसा मान लेते हैं कि 25-25 पॉइंट के 4 गेम, 21 पॉइंट्स के 4 गेम होते हैं ऑलरेडी। अच्छा, ओके। और टेनिस में अगर आपकी लीड है तो टेनिस में आपको कम पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ओके, तो इतना ऐसा परफॉर्म कर लो कि लास्ट में नहीं हो तो भी जीत जाओ। हाँ, काइंड ऑफ। ओके। तो ये है, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा स्ट्रैटेजिकली करना पड़ता है। पर टेनिस में चल रहा है इम्प्रूवमेंट, क्योंकि जब मेरे को सिमिलर टेनिस का अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, मेरे जितना प्लेयर मिल जाता है बाकी स्पोर्ट्स में, तो थोड़ा कंपटीशन टफ पड़ जाता है मेरे को। ओके। जी हाँ। तो जैसे आपने बताया कि 4 स्पोर्ट्स हैं, और आप चारों में से 3 में तो चलो आप चैंपियन हो, खाली एक में थोड़ा ऊपर नीचे आपका हो जाता है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई खाली एक की वजह से आप रह गए हो? बिल्कुल हुआ है। देखिए, बताइए, कुछ स्टोरी बताइए। मैं एक फ्रेंच प्लेयर के साथ खेल रहा था। ओके। और मेरा फाइनल था। और क्योंकि टेनिस में मेरे को चाहिए 11 पॉइंट्स थे ओके 21 में, लेकिन आई लॉस्ट 21-8। आई कुडंट मेक 3 मोर। आई वुड हैव मेड 3 मोर पॉइंट्स तो मैं जीत जाता वो। पर नहीं हो पाया क्योंकि उसका टेनिस बहुत स्ट्रॉन्ग था और यंग प्लेयर था, प्रॉमिसिंग प्लेयर है। तो हाँ, ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस हुए, और फिर उसके बाद मैंने और इम्प्रूव करा है अपना स्पोर्ट। तो यही है कि आप हारते रहो और अपनी गलतियों से सीखते रहो और इम्प्रूव करते रहो। मुझे लगता है कि यही एक आपका एम होना चाहिए। तो जैसा कि आपने बताया कि आप फ्रेंच प्लेयर के सामने खेल रहे थे, तो अगर हम इसमें बात करें कि जो लेवल ऑफ थिंग है, मतलब आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो कहीं बाहर से आ रहा है, तो जो आप फ्रांस को रिप्रेजेंट कर, हाँ, वो फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अगर हम देखें कि जो आपका खाने पीने का जो चीज़ है, उससे तो काफ़ी अलग होगा। बिल्कुल अलग है वो तो सब। तो आपका क्या है रहता है वो, जिस वजह से आप इतने लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर पा रहे हो और जीत रहे हो, सबसे बड़ी बात? देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है कि परसिस्टेंसी एक चीज़ है। जो कि सालों से मैं एक ही चीज़ कर रहा हूँ, और कितनी बार मैं हारा। जैसे आपने फेडरर का एक लेटेस्ट स्पीच सुना होगा उसका, तो एक प्रोफेशनल बिगेस्ट टेनिस प्लेयर भी अपने मैक्सिमम मैचेस हारता है। तो जो एक नॉर्मल प्लेयर है वो तो हारता ही हारता है। हाँ। तो परसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको गिव अप नहीं करने देती, और आपको ट्रेन करती रहती है, और जब क्रूशियल मोमेंट होता है वो आपको जिताती है। और लाइफ में भी मुझे लगता है यही होता है। तो मैंने भी वही करा है कि मैं करता रहा। मुझे पता भी नहीं है, मुझे लगता है जीतने के मुझे याद होंगे, हारने का तो मुझे याद नहीं, क्योंकि इतने हार गया हूँ मैं। तो मैं करता रहा। और हाँ, क्योंकि डाइट का तो ध्यान रखना ही पड़ता है। जितना आप कोर्ट में करते हो उतना आपका किचन में जो आप खा रहे हो वो ही उतना इम्पोर्टेंट है। तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरे बॉडी में प्रोटीन कितना जा रहा है, फाइबर कितना जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स कितना जा रहा है, और मैं क्या खा रहा हूँ, तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, कितने। तो आपने कोई न्यूट्रिशनिस्ट रखा हुआ है या फिर आप अपने हिसाब से करते हैं? जी बिल्कुल है, न्यूट्रिशनिस्ट भी है, पर मैं अपने हिसाब से भी काफ़ी करता रहता हूँ, क्योंकि इतना टाइम हो गया है मेरे को करते हुए। तो एक हेल्दी डाइट और एक फिक्स डाइट रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम डाइट की बात करें तो आप क्या क्या खाते हो? देखिए, मैं बाहर बहुत खाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं। हाँ, वो हमने आपका सोशल मीडिया देखा है। नहीं है तो पर मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं हेल्दी चीज़ खाऊँ। अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे कहीं का एवोकाडो सैलेड पसंद है तो मैं वो खाऊंगा। अगर मुझे कहीं का ग्रिल फूड पसंद है तो मैं वो खाऊंगा। और महीने में एक बार अगर मुझे बटर चिकन पसंद आएगा तो वो खाऊंगा, पर नहीं, बस दैट्स इट। ओके, उससे ज़्यादा नहीं।